अब तक हमने देखा हमें एल्व्स का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ ह्यूमंस ने उन्हें धोखा देकर मार दिया होता है और पेट्री इसी बात का बदला लेने वापस आया होता है और यहाँ वो अपने सभी साथियों को जिंदा करने के लिए उन मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं कैप्टन रिल ने द आई ऑफ मिडनाइट सन के कुछ लोगों को पकड़ा होता है और वो उनसे उनके लीडर लिच के बारे में पूछ रहे होते हैं और तभी उनकी लाइफ फोर्स को छीन लिया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं पूरे बेस में ऐसा ही हो रहा होता है और रॉयल नाइट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और यहाँ उस डीमन स्कल के पीछे बहुत तेज रोशनी आ रही होती है और सभी लोग इसे देखकर डर रहे होते हैं। तब यहाँ सिस्टर लिली चर्च के लोगों को मैजिक नाइट्स पर विश्वास रखने के लिए कह रही होती है। तब यहाँ रेबेका कहती है, इतनी रात को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर सूरज निकल आया हो। वो थोड़े टाइम पहले पूरे आसमान में स्वॉर्ड्स दिखाई दे रही थी। आखिरकार इस किंगडम में चल क्या रहा है। तब उस ब्राइटनेस को देखकर गॉर्डन कहता है, लगता है ये लाइट हमारी फ्रेंडशिप की लाइट है। कहीं ये लाइट द आई ऑफ मिडनाइट सन की तरफ से कोई अटैक तो नहीं है। पर तभी वो लाइट गायब हो जाती है और वहाँ घोष चमकना स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं क्लोवर किंगडम में बहुत सारे लोग ऐसे ही चमकना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ रॉयल नाइट्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही चमक रहे होते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब आस्था राया को देखकर कहता है, आखिरकार तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। आखिरकार तुम इतना चमक क्यों रहे हो। जल्द से जल्द मुझे ये एक्सप्लेन करो। तब राया कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बहुत जल्द ह्यूमंस खत्म होने वाले हैं। और यहाँ हम देखते हैं मिमोसा की सारी टीम भी कन्वर्ट हो चुकी होती है और जो लोग एल्व्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो बाकी ह्यूमंस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब पैट्री कहता है, अब हमारे बदला लेने का वक्त आ गया है ह्यूमंस। तब यहाँ कैप्टन यामी सोचते हैं, वो लाइट किसी तरह का कोई अटैक नहीं थी तो आखिरकार वो किस लिए हो रहा था। मुझे पूरे किंगडम से बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक फील हो रहा है और ये की भी मुझे काफी जानी पहचानी लग रही है। और यहाँ हम देखते हैं ओमन और मार्क्स भी एल्व्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो तुम लोग यहाँ आ ही गए, पर क्या तुम मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि तुमने हमारे साथियों पर हमला क्यों किया है। तब मार्क्स कहता है, मुझे माफ करना पर हम वो लोग नहीं हैं जिन्हें तुम जानते हो। हम लोग एल्व्स हैं जो कि यहाँ पर बहुत टाइम पहले रहा करते थे और ह्यूमंस ने हमारे किंगडम को तबाह कर दिया था। तब ओमन कहता है, और इस टाइम हम लोग यहाँ ह्यूमंस को तबाह करने आए हैं और हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। तब कैप्टन यामी कहते हैं, लगता है ये लोग बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाले हैं। और सोचते हैं, लिच ने कहा था कि जब वो सारे मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा कर लेंगे तब वो लोग अपनी ट्रू फॉर्म में वापस आएंगे और उनकी पावर भी बढ़ जाएगी। पर मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोगों के ऊपर अप्लाई होगा। और तब मार्क्स कैप्टन यामी पर हमला कर देता है। तब कैप्टन यामी उसके हमले से बचते हुए सोचते हैं, अगर इसका हमला एक बार भी मुझे छू गया तो मैं अपनी सारी अभी की मेमोरीज को खो दूंगा और अब तो इसके मैजिक की पावर और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और तब ओमन भी कैप्टन यामी पर हमला कर देता है और तब कैप्टन यामी खुद को और विज़र्ड किंग की बॉडी को ओमन के हमले से बचा लेते हैं और सोचते हैं, अगर इसका हमला मुझे टच हो गया तो मैं यही मारा जाऊंगा। तब ओमन कहता है, तुम उस लाश को बचा रहे हो तो इसका मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए सारे ह्यूमंस पापी हैं और वो मरना ही डिजर्व करते हैं। तब मार्क्स कहता है, अगर ये डेड बॉडी तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो चलो मैं तुम्हारे सामने ही इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। और तब मार्क्स कैप्टन यामी पर हमला करने लगता है पर कैप्टन यामी उसके हमले को डॉज करके कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। और तब मार्क्स जैसे ही कैप्टन यामी पर हमला करता है हम देखते हैं कैप्टन यामी उसके हमले को एब्जॉर्ब करके ओमन के जेलीफिश को काट देते हैं और उन दोनों के सिर पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम करो क्योंकि जिस आदमी की तुम रिस्पेक्ट करते हो उस आदमी से मैंने वादा किया है कि मैं इस किंगडम को बचा कर रहूंगा। और तभी हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी पर हमला कर देती है और मार्क्स और ओमन को बचाकर कहती है, लगता है मेरे साथियों तुमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया है तो इसलिए थोड़ा अब आराम करो।
तब कैप्टन यामी कहते हैं। मुझे नहीं लगा था प्रिंसेस कि तुम भी इनके साथ होगी। तब कैप्टन शार्लेट कहती है। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर एक ह्यूमन के तौर पर तुम सच में बहुत अच्छा लड़ते हो। तब यहाँ हम देखते हैं क्लोवर किंगडम में चारों तरफ आग लगी होती है। तब यहाँ कैप्टन यामी कैप्टन शार्लेट से लड़ रहे होते हैं और सभी लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहते हैं और सोचते हैं, मैं इस किंगडम की बिल्डिंग्स को तो नहीं बचा सकता, पर यहाँ पर जो ह्यूमंस रह रहे हैं मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। पर अगर ये रोजेस हर जगह से ऐसे ही निकलते रहे तो शायद हम लोग सच में गायब हो जाएंगे। इन रोजेस की स्मेल की वजह से शार्लेट का मैजिक भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तब कैप्टन यामी कहते हैं। तुम्हें पता है मुझे हाइड एंड सीक खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। और तब वो अपने हमले से कैप्टन शार्लेट को ढूंढ निकालते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, एक ह्यूमन के तौर पर तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छी हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं। ये इंस्टिंक्ट्स नहीं है, मुझे बस तुम्हारी की महसूस हो रही है। और तब कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी पर हमला कर देती है। तब कैप्टन यामी उनके हमलों को डॉज करते हुए सोचते हैं, इसकी मूवमेंट और इसकी की बिल्कुल शार्लेट की तरह है, पर इसके लड़ाई करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। ये अपने नॉर्मल मिड रेंज अटैक के साथ साथ अपने रोजेस से चारों तरफ अपने मैजिक से हमला कर रही हैं और अब इसके पास तो क्लोज रेंज अटैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब तो इस पर अटैक करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जिस वजह से मैं इसे बेहोश भी नहीं कर सकता। मैंने तो सुना था बचपन में कर्स के कारण इसके रोजेस ब्लू हो गए थे, पर जिस दिन मैंने इसे बचाया था तब पता नहीं कैसे इसका कर्स अपने आप टूट गया, पर उसके रोजेस फिर भी ब्लू ही रहे। पर शायद एल्फ बनने के बाद ये ह्यूमन नहीं रही है, जिस वजह से उस कर्स का असर इस पर पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो इसका मतलब शार्लेट का असली मैजिक ऐसा दिखता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुमने कर्स की पावर से अपने मैजिक को बहुत पावरफुल किया है और अब कोई और औरत तुम्हारे मैजिक को बहुत अच्छे से यूज कर रही है। ये कितनी बेकार बात है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और यहाँ हम देखते हैं सोल भी शार्लेट को रोकने वहाँ आ जाती है और कहती है, आखिरकार क्या हुआ है शार्लेट? उस टाइम तुमने हम पर हमला क्यों किया? क्या वो किसी तरह की कोई मिस्टेक थी? तब शार्लेट कहती है, मुझसे इस तरह बात मत करो जैसे तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। तब कैप्टन यामी सोल से कहते हैं, ये किसी तरह के स्पेल के कंट्रोल में है, तो इसलिए इसे मुझे संभालने दो। और तब कैप्टन यामी सोल को विजिट किंग की बॉडी देकर उसे कहीं सेफ जगह लेकर जाने के लिए कहते हैं, पर सोल कहीं जाने से भी मना कर देती है और कहती है, मैं किसी आदमी से ऑर्डर नहीं लेती हूँ और मैं किसी आदमी के हवाले इन्हें नहीं छोड़ सकती, और तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं अपनी बहन को होश में ला कर रहूंगी। और तब सोल जैसे ही अपना मैजिक यूज करने लगती है, हम देखते हैं उसका मैजिक बिल्कुल काम नहीं करता। तब वो सोचती है, इसका मैजिक इसके आसपास बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मैं अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या इसका मतलब मैं इसे नहीं रोक पाऊंगी? और मैं इस तरह हार नहीं मान सकती, क्योंकि इसी की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और वो कहती है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को जगा कर रहूंगी, चाहे इस बीच मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तब कैप्टन यामी उसे रोककर कहते हैं, जरा होश में आओ, हमारा अभी का मिशन दूसरों को बचाना और जिंदा रहना है। मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रही हो, पर तुम्हें अपनी बहन के लिए जिंदा रहना होगा। तब सोल रोते हुए कहती है, प्लीज मेरी बहन और ब्लू रोज नाइट की कैप्टन को बचा लो। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इसे मुझ पर छोड़ दो। और तब शार्लेट जैसे ही कैप्टन यामी पर हमला करती है, कैप्टन यामी उसके हमले को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके करीब जाकर कहते हैं, देखो तुम्हारी साथी रो रही है, आखिरकार तुम उन एल्व्स को खुद को कंट्रोल करने कैसे दे सकती हो? मुझे पता है कि तुम इतनी वीक नहीं हो, तो इसलिए होश में आओ। तब कैप्टन शार्लेट कहती है, मानना पड़ेगा, तुम तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और कैप्टन यामी पर अटैक करने लगती है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इसका मैजिक तो और भी ज्यादा बढ़ चुका है, अब तो मेरा ब्लैक होल भी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और अगर इसने इसे फायर किया तो ये आधे शहर को उड़ा देगी। मैं हमेशा से तुम्हारी रिस्पेक्ट करता आया हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें आज बचा कर रहूंगा। और तब वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं लक और बेन भी कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तब नोएल कहती है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारे अंदर से उस वेटो जैसा डरावना मैजिक क्यों फील हो रहा है? अब गाइस देखना, लक पहले ही इतना ज्यादा खतरनाक था, अब एल्फ बनने के बाद उसकी फाइट एक बार चेक करना अगले एपिसोड में, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।